सबसे पहले बात बैतूल की करते हैं, जहां पर से एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। नाबालिग के साथ दिल दहलाने वाली वारदात यहां हुई। रेप के बाद 13 साल की मासूम को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई है। गंभीर हालत में नाबालिग को भोपाल रेफर कर दिया गया। उसके सिर पर चोट लगी है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कहा जा रहा है कि नाबालिग खेत पर मोटर बंद करने गई थी और इसी दौरान उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई। तो 13 साल की मासूम जिसके साथ ये हैवानियत की गई, और न सिर्फ ये हैवानियत की गई बल्कि उसको जिंदा ही दफन करने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते यहां पर आरोपी को पकड़ लिया गया। पीड़िता को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, भोपाल रेफर कर दिया गया है। हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता के सिर पर चोट भी बताई जा रही है। महज 13 साल की उम्र इस मासूम की है जिसके साथ ही दरिंदगी बैतूल में हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जिस समय वारदात हुई उस समय नाबालिग खेत पर मोटर बंद करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान ये दरिंदगी मासूम के साथ की गई। नाबालिग के ऊपर पत्थर भी डाले गए। उसके सर में काफी चोट लगी है। और इरशाद और संदीप हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद बैतूल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, संदीप भोपाल से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले इरशाद का रुख कर लेते हैं। इरशाद, इस पूरे वाकये की अगर बात की जाए तो बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली ये वारदात है। एक तरफ प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ इस तरीके की वारदात सामने आती है। ये पूरा वाकया किस समय सामने आया? आरोपी को फिलहाल कहा जा रहा है गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए शिल्पा, आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरह से सारे अभियान चल रहे हैं और उसके बीच में इस तरह की शर्मनाक वारदात हो जाना, और वो भी महज 13 साल की किसी बालिका के साथ होना और दूसरी बात उसको जिंदा दफन करने की कोशिश करना, ये बेहद शर्मनाक और बेहद सनसनीखेज भी है। आपको बता दूं कि रात के करीब ये बताया जा रहा है कि रात में करीब 7-8 बजे की घटना है और रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। और अभी ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है 40 साल का है, इसके पड़ोसी का खेत मालिक है वो, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और उसको अभी पुलिस गिरफ्तारी तो नहीं बता रही है, लेकिन उसे हिरासत में लिए जाना जरूर बताया जा रहा है। और बालिका को अभी भोपाल रेफर कर दिया गया है। ठीक है, शायद बने रहिए हमारे साथ। संदीप हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संदीप, फिलहाल स्थिति कैसी बताई गई है? भोपाल रेफर कर दिया गया है पीड़िता को। देखिए, इलाज चल रहा है और इलाज के बाद में अब धीरे धीरे डॉक्टर्स ये देखेंगे कि हालत में कितना सुधार आता है, कैसी स्थिति है। लेकिन हालत गंभीर हालत में भोपाल लाया जा रहा है। यहाँ पर हम बता दें कि ये दूसरी लगातार घटना है। सीधी खंडवा उमरिया के बाद में बैतूल में इस तरह की घटना हो जाना ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में आरोपी बेखौफ नहीं हुए हैं। अभी उनमें खौफ नहीं आया है, बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और यदि मॉडस ऑपरेंडी को देखें तो इरशाद ने जिस तरह से बताया है कि बैतूल में रेप करने के बाद में गड्ढे में फेंक दिया और पत्थरों से उसको जिंदा दफन करने की तैयारी थी। उमरिया की घटना पर गौर करें तो 11 तारीख को गांव से उठाकर लाया गया था बच्ची को और ढाबे पर रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया। इसके बाद में 12 तारीख को दोबारा ड्राइवर एक ले गया घर पहुंचाने के नाम पर और ड्राइवर ने भी उसके साथ रेप कर दिया। तो ये घटनाएं इस तरह से बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार दावे कर रही है कि सख्त कानून लाए जाएंगे और इन कानूनों का असर ये होगा कि जो ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं वो अपनी आदतों से बाज आएंगे और क्राइम पर लगाम कसेगी। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, खौफनाक है, शर्मनाक है, ये शर्मिंदा करने वाली है समाज को और इस पर अभी रोक नहीं लग रही है। तो ये एक चुनौती बड़ी सरकार के सामने है। तो फिलहाल ये नई घटना जो बैतूल में निकलकर सामने आई है, इसमें इलाज चल रहा है। हालत बच्ची की काफ़ी गंभीर अभी बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसे रखा जा रहा है। लेकिन लगातार घटनाओं का होना ये सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। बिल्कुल, वाकई में सरकार के लिए चुनौती है। इकबाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकबाल, ये जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कोई जानकार है या परिजनों का ही कोई रिलेटिव है? क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? देखिए, ये जो आरोपी है, ये जो पीड़िता बालिका है, इसके पड़ोसी खेत का मालिक है। और ये बताया जा रहा है कि देर रात जब ये बालिका अपनी खेत की मोटर बंद करने गई थी, उसी समय इसने इस बालिका को शिकार बनाया और उसके बाद इस बालिका को एक गड्ढे में डाल दिया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिए, उसके ऊपर झाड़ियां डाल दी। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया और तब ये बच्ची वहां एक गड्ढे में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस को इसमें खबर की गई और फिर उसे अस्पताल देर रात लाया गया।
जब वो यहाँ लाई गई थी तब वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जब अस्पताल पहुंची तो थोड़ी सी उसके स्वास्थ्य में स्थिरता आई थी, उसने बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन चूंकि उसके सिर में चोट लगी थी इसलिए डॉक्टर्स ने इसे गंभीर मानते हुए उसे भोपाल रेफर किया है। बिल्कुल संदीप, पहले डिंडौरी से मामला सामने आया, बैतूल से फिर ये दूसरा मामला सामने निकल के आया। क्या कहा जाए, सरकार की तरफ से जो तमाम दावे हैं वो कम से कम फिलहाल यहाँ पर पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। क्यों, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है कि ऐसी मानसिकता के लोग जो हैं वो अभी भी हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में आमतौर पर महिलाओं के, युवतियों के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, और जब वो अकेले कहीं रास्ते में होती हैं या अकेले कहीं पर होती हैं तब जाकर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकती है, वो महिलाओं का, बच्चियों का अकेले घूमना तो नहीं रोक सकती हैं, लेकिन वो कड़े कानून लाकर प्रावधान ऐसे किए जाते हैं जिससे कि इस तरह का अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है, जल्दी कार्रवाई होती है और फांसी पर लटकाने तक के प्रावधान कानूनों में किए गए हैं। ये इसलिए है कि अपराधियों में खौफ आए कि कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन शायद वो मैसेज ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में नहीं पहुंच पा रहा है और घटनाएं गंभीर होती जा रही हैं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी देखने को मिल रहा है कि वारदात करने के बाद में, रेप जैसी वारदात करने के बाद में ख़ासतौर पर मासूमों की, बच्चियों को मारने तक की कोशिश होती है, चाहे वो सीधी की घटना हो। ऐसा ही हुआ खंडवा में, जो घटना हुई थी उसमें प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड्स डाल दी गई थी। तो ये दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, यानी जान से मारने की कोशिश होने लगी हैं। तो अब ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जिस तरह के प्रावधान लेकर सामने आए जा रहे हैं, शायद वो अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। ये मैसेज जाना जरूरी है कि अगर घटनाएं होंगी, नज़ीर पेश करने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि इस तरीके के आरोपी जो है उनमें खौफ पैदा हो सके और ऐसी जो दुर्दांत घटनाएं हैं वो सामने निकल कर ना आए। संदीप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास में लौटूंगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और